केम छो गुजरात की एक और प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज दूसरा दिन है हमारी गुजरात की यात्रा का। कल नवसारी में थे, शाम को सूरत पहुंचे। आज पूरा दिन हमने सूरत में ही बिताया, क्योंकि देखिए ऐसा है, अभी तो कोई बहुत ज़्यादा किलोमीटर हम लोगों ने नहीं किए। वो इसलिए क्योंकि सूरत में आ करके और ऐसे पाला छू के निकल जाओ तो फिर वो बात जमती नहीं है। सूरत में आपको थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में और यहाँ के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी जो गणित है ना, और यहाँ पर जितने फैक्टर्स हैं वो इतने सारे हैं कि उनको आप ऐसे पाला छू करके नहीं कर सकते। तो सूरत का एक सूरत है शहर का विकास। तो ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये ब्रिज देख रहे हैं मेरे पीछे, इसको विकास के एक पथ की तरह दिखाया जाता है कि देखिए हमने कितना विकास किया। कितने सारे तो फ्लाईओवर और पुल बना दिए हमने, सड़कें चौड़ी कर दी, ब्रिज बन रहे हैं, सारी चीजें बताई जाती हैं सूरत के संदर्भ में। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, तमाम ऐसी बातें हैं सूरत में जिनके बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस बार मुकाबला बहुत ही रोचक हो जाता है। तो एक यहां पर भाजपा थी, एक यहां पर कांग्रेस थी, और अब यहां पर एक तीसरा फैक्टर आया है, आम आदमी पार्टी। बीजेपी का यह मानना है कोई फैक्टर है ही नहीं, है या नहीं उस पर अभी बाद में आएंगे। पहले हम चलते हैं 2017 में जो रिजल्ट आया था उसके बारे में बात करें। आपको याद होगा 2017 में पाटीदार आंदोलन हुआ, उसकी एपिसेंटर यही था, उसका गढ़ यही था सूरत। 2017 में एक बड़ा तगड़ा आंदोलन हुआ जीएसटी के खिलाफ, जो ट्रेडर्स थे उनका, उसका भी गढ़ यही था। तो ऐसा माना जाने लगा कि भाई बीजेपी बाकी जगह तो अच्छा कर लेगी, लेकिन सूरत में जरा मामला फंसेगा। यहां 16 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन 16 क्षेत्रों में बड़ी दिक्कत होगी बीजेपी को, यहां नहीं निकाल पाएंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि बाकी सारी जगहों को अगर आप मिला लें तो बीजेपी का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस 2017 में हुआ। 99 पे आके सिमट गए। बाद में वो अपना उपचुनाव वगैरह जीत के 111 तक पहुंच गए हैं, लेकिन चुनावी यात्रा में 99 पर सिमट के रह गए। और उस 99 में एक बहुत बड़ा योगदान आप जानते हैं किस शहर का था या किन विधानसभा क्षेत्रों का था? सूरत। तो जिसके लिए 2017 में यह कहा जा रहा था कि यहां तो बीजेपी इस बार जरा गड़बड़ है, हिसाब किताब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वहां सबसे अच्छा कर गए। साउथ गुजरात ने, ये जो वलसाड़, नवसारी, ये जो पूरा इलाका है पटीदार बेल्ट माना जाता है, यहां पर भी बीजेपी की एक ठीक ठाक प्रदर्शन रही। तो इसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल संख्या है, 35 सीटें आती हैं कुल यहां से 182 में से, उसमें बीजेपी का एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन यहां से हो गया। तो और कहीं कहीं जगहों से जो उनका प्रदर्शन खराब हुआ वो इससे कवर अप हो गया। आप यूं समझ लीजिए कि लाज बच गई। उसके बाद फिर अब वो चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार तो 16 में से 14 ले आए, तो अब की क्या करेंगे? 16 में से 16 आएंगे या कम होंगे? और यहां पर आता है ये तीसरा फैक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर अच्छा प्रदर्शन करना है और करते हुए दिखाना है गुजरात में, तो गुजरात, ये यहां पर सूरत, गुजरात का जो सूरत है, यहां प्रदर्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उन्होंने यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर वो बाकी जगह आप क्या करेंगे, वो मजबूती नहीं ला पाएंगे। कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी के लिए सूरत में वर्क करते हैं। पाटीदारों की राजधानी, आज की डेट में आम आदमी पार्टी का जो राज्य का अध्यक्ष है वो हैं गोपाल इटालिया। इटालिया जी कौन है? इटालिया जी जो हैं वो पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथ थे, उसकी अगुवाई कर रहे थे। वो बात अलग है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, ये आम आदमी पार्टी में चले गए। तो एक ये फैक्टर जो है पाटीदार फैक्टर, और उसमें गोपाल इटालिया की भूमिका, उसका गढ़ सूरत। इसके अलावा अगर आप ट्रेडर्स की बात कर लें
तो उसका भी गढ़ यही है, और बहुत सारे जो प्रवासी हैं उनका भी गढ़ यही है। इन लोगों को क्या रिझा पाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को एक चीज़ जिससे बहुत ही भरोसा और कॉन्फिडेंस मिलता है वो ये है कि यहाँ का जो स्थानीय निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी पोल्स, उसमें आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जो सबसे पहले पैठ जमाई थी, यानी कि उनके कॉरपोरेटर्स आए थे, वो इसी सूरत में आए थे। तो क्या सूरत है कि सूरत में आम आदमी पार्टी को इन 2-3 चीज़ों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं, और इसी वजह से कैंपेन शुरू की है। केजरीवाल को आप देख लीजिए, यहाँ उनकी आज रोड शो हुआ, रैली हुई सूरत में, अपना पूरा पैठ जमाने की कोशिश कर। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि इस बार आप छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी फैक्टर और कांग्रेस फैक्टर, सीधी सीधी बात है कि कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत हद तक जो आज हमने कैंपेनिंग में देखा भारतीय जनता पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सूरत में ही नहीं, आप और जगह देख लीजिए। मतलब एक तो ये होगा कि मैं चुनौती समझूं और उसके बाद उस चुनौती से लड़ूं, लेकिन अगर मैं आपको एक्नॉलेज ही ना करूं, मैं बात करूं सिर्फ अपनी और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी की, और आम आदमी पार्टी को नज़रअंदाज कर दूं। ये सवाल आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा गया, तो उनका ये कहना है यही गलती दिल्ली में भी की थी, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। तो 2013 में जो चुनाव हुआ उसमें हम कुछ सीट लाए, 2015 में तो हम 67 ले आए, और 2020 में हम 62 ले आए। तो अगर आप हमें इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपका रिस्क है, आप देख लीजिए। वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन देखिए, सूरत में भी या पूरे गुजरात में चुनाव जीतने के लिए आपको 2 पटरियों पर गाड़ी चलानी होती है, और ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं। एक पटरी होती है हवा और समा बनाने की, राजनीतिक रूप से, और दूसरी पटरी होती है कि जो हवा और समा बनी है उसको बांध करके कार्यकर्ताओं के साथ उसको वोट में तब्दील करना। तो क्या आम आदमी पार्टी के पास वो दूसरी पटरी है गुजरात में? बीजेपी का ये मानना है कि नहीं है, सूरत में भी नहीं है, ऐसा बीजेपी का मानना है। आम आदमी पार्टी कहती है, और आप वो देख लेंगे। इस बीच कांग्रेस की पूरी सूरत नीति या साउथ गुजरात नीति ये है कि जरा ट्राइबल एरियाज जो हैं, ओबीसी एरियाज हैं, जहां पर वो पिछली बार 2 पाए थे, उस पर जरा कंसंट्रेट करें। देखिए, कांग्रेस का बार बार ये कहना हमारी तो लो की कैंपेन है, हम तो धीमे धीमे कैंपेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हवा भी नहीं। कल राहुल गांधी यहां आए थे पहली बार गुजरात में अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर। कोई बहुत बड़ा नेता, जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कारपेट बॉम्बिंग हो रही है यहाँ पर, उस तरीके की कांग्रेस की नहीं हो रही। कांग्रेस का ये मानना है कि नेचुरली हम लोग जीतेंगे, हवा हमारे लिए। लेकिन क्या यही पटरी वाला उदाहरण अब कांग्रेस पर भी लागू होगा कि आपके पास संगठन जरूर होगा गुजरात में, लेकिन वो हवा नहीं है जो होनी चाहिए? सूरत लाइन और लेंथ तय कर सकता है काफी हद तक कि गुजरात में कौन कितनी मजबूती से आएगा, बीजेपी की कितनी संख्या होगी। देखिए, पिछली बार ये जब एकदम हवा हो गया था कि इस बार बीजेपी को बहुत दिक्कत होगी, नहीं निकाल पाएंगे, उस समय सूरत ने बीजेपी की मदद की। क्या इस बार भी 2022 में सूरत तय करेगा भारतीय जनता पार्टी की लाइन और लेंथ? और ये जो भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है 140 पार, 135-40 पार, एकदम बम्पर सफलता, क्या वो सूरत और दक्षिण गुजरात की बदौलत होने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो केम छो गुजरात की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, किसी और शहर या कोई और मुद्दा लेकर के, जब हमारी ये चुनावी यात्रा चलती रहेगी। डायमंड ट्रेडर्स से आज हमने दिन भर बात की है, हमने बात की है जो कपड़ा व्यापारी हैं उन लोगों से भी, उनके तमाम इश्यूज़ हमने डिस्कस किए अपने कार्यक्रम में। वो हमारी फीड आप हमारे जो चैनल्स हैं उस पर ज़रूर देखिएगा, और यूट्यूब पर भी जो ये सारी क्लिप्स अपलोडेड होंगी वो आप देखिएगा ज़रूर। तो केम छो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार।